Radhe Radhe, welcome back to my YouTube channel. This is Apeksha Singh trying to be Arjun of Krishna. Today I am going to continue the new chapter, that is the making of the constitution. Yesterday we have finished the last topic and the first chapter of this book, that is historical background Indian Independence Act of 1947 हमने कल कंप्लीट किया था. प्लीज कल मैं लाइव सेशन रखने वाली हूँ क्योंकि मैंने ये चैप्टर खत्म किया है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. तो लाइव सेशन में किसी के कोई डाउट है, किसी के क्वेश्चंस है, कुछ भी है, तो मैं कल वो लाइव सेशन रखूंगी. उसमें आप अपनी जो भी क्वेरीज है, डाउट सेशन प्लीज आप लिख के रखिएगा और मुझसे कल पूछ सकते हैं. एंड ऑन द बेसिस ऑफ द टुमारोज रिस्पॉन्स, अगर मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला लाइव सेशन में तो मैं हर चैप्टर के बाद एक लाइव सेशन रखूंगी और आपके डाउट्स, आपके क्वेश्चन को अटेंड करूंगी और सॉल्व करूंगी और प्रॉपर अपना टाइम दूंगी. बिकॉज अगर मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला तो फिर मैं इस चीज में अपना टाइम क्यों दूंगी. इट्स बेटर टू मेक अ वन मोर वीडियो फॉर दिस थिंग, है ना. मैं एक और वीडियो आपके लिए बनाऊंगी, क्यों मैं लाइव सेशन में करूंगी. तो इससे आई वांट यू कि आप ज्वाइन करें. आपके जितनी भी इस चैप्टर की जो भी वीडियोस हैं उसको देख के ध्यान से, ट्रस्ट मी, आप एक बार पढ़ेंगे, उन वीडियोस को सुनेंगे ना, ध्यान से सुन लेंगे ना, उसके बाद बस एक रीडिंग भी लगा लेंगे ना फर्स्ट चैप्टर की, लक्ष्मीकांत बुक की, आपको याद हो जाएगा. ट्रस्ट मी, इतना इजी है. मैंने इतना डिटेल में और इतना इजी लैंग्वेज में चीजों को समझाया है मैंने. तो अब मैं आज जो मैं चैप्टर शुरू करने वाली हूँ वो है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब अब ये सोचो, संविधान, देश आजाद हो गया है. इमेजिन दिस थिंग, इंडिया गॉट द इंडिपेंडेंस, इंडिया हैज गॉट द फ्रीडम. बट इमेजिन दिस थिंग, देश आजाद हो गया है, देश को इंडिपेंडेंस मिल गई है. लेकिन अब ये बात कि बिकॉज 1947 में दिस हैपेंड, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज फॉर्म्ड इन 1946 में फॉर्म हुई है. तो अब ये डिसाइड किया गया अगर देश आजाद हो गया, अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, भाई कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा कौन? मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब चीजों को ना, लाइक अ नॉलेज, लोगों को चीजों को याद करने की शुरू करो. दिस इज समथिंग सो इम्पोर्टेंट कि मतलब और कंट्री, देश के बारे में है, संविधान की बात है, जहाँ पे ये समझने की कोशिश करें कि हमारे देश का संविधान बना कैसे. स्टार्ट लर्निंग लाइक अ नॉलेज, ज्ञान की तरह चीजों को पढ़ना शुरू करो. उनको एक एक टॉपिक को, चीजों को ज्ञान की तरह जानने की कोशिश करो कि अगर इस समय कॉन्स्टिट्यूशन आजाद हुआ होगा, देश तैयार हुआ होगा, देश आजाद हुआ होगा, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना होगा, तो कैसे लोग, हाउ द पीपल वर डिस्कसिंग, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन रखे जाएंगे. बिकॉज इंडिया हैज बीन सो डाइवर्स, ठीक है, इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी एथनिसिटी है, इतने रिलीजियस है, इतने रिलीजन्स है, तो कैसे, क्या, कौन डिसाइड करेगा? हुआ दोस पीपल, हुआ दोस एक्सपर्ट पीपल. तो तब ये बोला गया कि सी, इतना डाइवर्सिटी ऐसे भारत के लिए जरूरी है कि देयर नीड टू बी हैव अ सर्टेन ग्रुप्स ऑफ पीपल, एक्सपर्ट पीपल, जो डिसाइड करें, जो मिलके सोचे, मिलके एक तैयार करें, एक असेंबली रखी जाए, मिलके एक असेंबली रखी जाए जो मिलके तैयार करे कॉन्स्टिट्यूशन. नीड टू हैव अ सर्टेन ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स, एकेडमिशियंस, चाहिए लॉयर्स हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिशियंस हो, जिनके पास एक ग्रेट थिंकर्स हो, वो सोचते हो इस चीज के बारे में. तो और दो लीगल एडवाइजर्स, क्योंकि कानून तैयार करना था देश के लिए, जो इतनी डाइवर्स है, तो ऐसे तो आसान तो नहीं था, तो एक असेंबली इसके लिए होनी चाहिए. तो फॉर दैट, तो पहली बार इसका जो आइडिया था कि वी नीड टू हैव वन सच असेंबली, वो 1930. बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, मैं आपको एक छोटा सा मेजर हेड्स बता देती हूँ इसके बारे में. छोटे मेजर हेड्स, लेट मी टेल यू दिस थिंग्स. तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले इसके डिमांड रखी गई कि वी नीड टू हैव अ सर्टेन डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. एक्चुअली क्या होता है ना, अभी इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें क्या हुआ, वॉइस ही रिकॉर्ड नहीं हुई, एंड दिस ऑलवेज हैपेंस विद मी. इसलिए नाउ आई हैव टू कीप ऑन चेकिंग दिस थिंग्स कि प्लीज वॉइस रिकॉर्ड. एंड लकीली वो ज्यादा मिनट की नहीं, वो जस्ट 5-6 मिनट, बट यस आई हैव स्पीकन अ लॉट एंड मैं बहुत कुछ बोल चुकी थी उसमें. बट ठीक है, कोई बात नहीं, इट हैपेंस. क्या कर सकते हैं, दोबारा करनी पड़ेगी मेहनत. इट्स ओके, बिकॉज इट्स ऑल, लाइफ इज ऑल अबाउट दिस ना, कि एक बार गिरो फिर उठो, फिर लड़ो, उठो फिर लड़ो. दिस इज ऑल, लाइफ इज ऑल अबाउट दिस थिंग ना, है ना. और एक्चुअली मैं जो कल वाला लेक्चर था वो मैं पहले रिकॉर्ड करने वाली थी, बट जब होना होता है, डेस्टिनी, जब जो चीजें होनी होती है तभी होती है. खैर, कम टू द पॉइंट. सो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात हुई, ठीक है. अब इस सब में डिमांड बन के तैयार हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. अब इस सब में कौन कौन लोग होंगे? रिमेंबर आई टोल्ड यू, मैंने लास्ट लेक्चर में जो बताया था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, इन ऑर्डर टू सेव द टाइम, मैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 को आईए एक्ट ऑफ 1947 के नाम से मैं जानती हूँ, ठीक है. आईए एक्ट 1947 में बोल रही हूँ. तो उसमें 47 में हमने क्या किया, 1947 में, तो मैंने आपको तभी बताया था, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मैं पार्लियामेंट मान के चलती हूँ. व्हाट डिड आई कंसिडर, मैं पार्लियामेंट कहती हूँ. तो अब उस पार्लियामेंट में कौन कौन यार हम देखिए कैसे कैसे कौन कौन से रिलीजन रिप्रेजेंट किए जाएंगे, कितने कितने मेंबर्स होंगे, कौन होंगे माइनॉरिटी, मेजॉरिटी, कितने लोग रहेंगे.
तो उसका कॉम्पोजिशन क्या क्या होगा उसके बारे में नेक्स्ट डिसीजन लिया गया। अब ये असेंबली मिलकर तैयार करेगी, काम क्या करेगी, वर्किंग क्या होगी इसकी, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसमें सबसे इसके अंदर देखा जाएगा ऑब्जेक्टिव, किस ऑब्जेक्टिव, मतलब जो क्योंकि इतना तो पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेगी, इतना तो पता है, लेकिन उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जाएगा उसका मेन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या होगा। एक्चुअली जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिया था। ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग्स, दिस इज एक्चुअली सर्व एज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चर on the basis of which our constitution, our preamble is actually means made. The modified version of this objective resolution is called as a preamble. बेसिकली जो हमारा प्रियम्बल है वो इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर बेस्ड है। ऑल आई एम ट्राइंग टू से, मैं चीजों को डिटेल में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जब मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगी तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही सुन लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं मेजर हेड्स बता रही हूँ आपको, है ना। उसके बाद जस्ट इमेजिन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1946 में फॉर्म हुई है, ठीक है, और फॉर्म हुई और कॉन्स्टिट्यूशन जो कि और देश आजाद हुआ 1947 में। तो इमेजिन, तो जो 46 में, डोंट यू थिंक थोड़े चेंजेस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी आए होंगे, क्योंकि बिफोर दिस थिंग पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा था, पहले पाकिस्तान, लेकिन जब देश उसके बाद 1947 के बाद देश जब आजाद हो तो पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा नहीं रह गया। तो डोंट यू थिंक यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो पार्लियामेंट थी, जो उसका रिप्रेजेंटेशन था उन स्टेट्स का, उन टेरिटरीज का जो बिलोंगिंग टू द डोमिनेंस ऑफ पाकिस्तान, वो चला जाएगा। अब नंबर ऑफ कॉम्पोजिशन कम हो जाएंगे। तो चेंजेस क्या क्या चेंजेस इंडिपेंडेंट एक्ट की वजह से आए वो बताते हैं। इज इट वर्किंग और नॉट? इट इज वर्किंग। तो बेसिकली नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या क्या फंक्शंस रहेंगे, व्हाट इज द फंक्शन इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज के जो फंक्शंस रहेंगे उसके बारे में हम बोलते हैं। नेक्स्ट कमिटीज मतलब क्या क्या टास्क रहेंगे उस कमिटी, यू नो, टास्क व्हिच हैज बीन परफॉर्म बाय मेजर कमिटीज लाइक माइनर ड्राफ्टिंग कमिटी, कौन सी कमिटी यू नो ड्राफ्टिंग का काम करेगी, कौन सी कमिटी सिर्फ फंक्शंस देखेगी, कौन सी कमिटी सिर्फ यू एडवाइस, जो लैंग्वेज क्या रहेगी, लिंग्विस्टिक है, फंक्शंस के ऊपर काम, तो काम डिवाइड करिए। कमिटी इज ऑल अबाउट हाउ द टास्क वर डिवाइडेड, कि ये काम आपके रहेंगे, ये यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में, यहाँ पे इस चीज के बारे में आप देखोगे। तो दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क। तो कमिटी मेजर, माइनर एंड ड्राफ्टिंग कमिटी रखी गई। उसके बाद फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया, एनफोर्स एंड इनैक्टमेंट, एंड देन वी आर डन विद दिस मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेट्स मूव टू द फर्स्ट हेड ऑफ द टॉपिक, दैट इज अ डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो डिमांड, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड इसकी होनी चाहिए, एक ऐसी लोग ग्रुप और हम लोग मिलकर डिसाइड करेंगे। तो इस चीज के बारे में सबसे पहले जो है एम एन रॉय, द फर्स्ट पर्सन, दैट इज 1934 में एम एन रॉय जो है उन्होंने कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया उसके बारे में बताया। तो बेसिकली 1934 में एम एन रॉय, ओके, तो सबसे पहले जो है 1934 में एम एन रॉय, ही इज द फर्स्ट पर्सन, ही इज द पायनियर ऑफ अ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। पायनियर मतलब शुरुआत की थी कम्युनिस्ट मूवमेंट की, जैसे फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, ये सब नॉलेज के लिए याद रखना। तो 1934 में सबसे पहले एम एन रॉय जो थे, इन्होंने सबसे पहले आइडिया दिया, सबसे पहले बोला कि देखो एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली देश में होनी चाहिए, हम सब मिलके जहां पे इस चीज के बारे में डिसाइड करेंगे, देखेंगे कि कैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। उसके बाद 1935 में आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांडेड, पहली बार कहा कि वी नीड टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमें आजाद भारत के लिए हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जरूरत है जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। दैट इज पहली बार ऑफिशियली किससे डिमांड किया, ब्रिटिशर्स से कहा, ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि वी नीड टू, वी वांट आर, हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए, हम लोग डिसाइड करेंगे, आप हमारे लिए कैसे तैयार करोगे, दैट इज व्हाट दे हैव सेड। इसके बाद 1938 में, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑन द बिहाफ ऑफ आईएनसी, जवाहरलाल नेहरू जी ने कंप्लीट कांग्रेस के बिहाफ पे ये साफ साफ डिक्लेयर कर दिया, व्हाट ही सेड, ट्राइड टू constitution declare that a constitution of free India must be framed by our constituent assembly without any outside interference, and that constituent assembly should be elected on the basis of the adult franchise. तो what they have said, तो उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ शब्दों को तोड़ो, एक एक शब्दों को ध्यान से समझो। उन्होंने कहा कि हमें आजाद भारत के लिए हमें हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा पूरे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ में, जो हम बनाएंगे, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएगी, मतलब हमारे लोग बनाएंगे, हमारी पार्लियामेंट मैंने बताया ना, उस बनाएगी, कोई आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हो वो अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर हो। यू रिमेंबर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट GIF 1990 और गवर्नमेंट इंडिया एक्ट ऑफ 1935 जो हमने पढ़ा था, तो उसमें फ्रेंचाइज किस बेसिस पे थी, एक तो थी टैक्स प्रॉपर्टी इनकम के बेसिस पे, और 10% ऑफ द पॉपुलेशन को दे दी थी, याद है। लेकिन हमने कहा नहीं, हमारी अडल्ट फ्रेंचाइज 18 साल 18 इयर्स ऑफ एज, यू रिमेंबर दिस थिंग्स, उनको राइट हो, वोटिंग का हक हो, हमें अडल्ट के बेसिस पे चाहिए, ठीक है, दिस हैपेंड।
और फिर जब डिमांड किया, दिस डिमांड व्हेन फाइनली ब्रिटिश दे सेड इन डिमांड वाज इन प्रिंसिपल एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश। 1940 में फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिमांड एक्सेप्ट कर ली, ठीक है हम आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तैयार की जाएगी, बनेगी, एक तैयार की जाएगी, और उस एक्सेप्टेंस को कहा गया ऑगस्ट ऑफर। फाइनली व्हेन दिस डिमांड वाज फाइनली एक्सेप्टेड, दिस डिमांड इज कॉल्ड एज अ ऑगस्ट ऑफर। 1940 का ऑगस्ट ऑफर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद 90 जब ये कहा गया ठीक है आप कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे थे, दे वर कंटिन्यूअसली डिमांडिंग दिस थिंग्स। देन इन 1942 में क्रिप्स, सर स्टेफर्ड क्रिप्स जाए, क्रिप्स प्रपोजल आया, जो कि सर स्टेफर्ड क्रिप्स लेके आए। स्टेफर्ड क्रिप्स ही वाज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट, वो ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर से। ही कम्स विद अ ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ही सेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन, Constituent Assembly to be framed, independent constitution to be adopted after World War II। मतलब इसमें भी they were finding their own selfish, वो अपना स्वार्थ देख रहे हैं कि ठीक है हम आपको देंगे आपका, आप इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन आपको मिल जाएगा वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, ठीक है वैसे आप हमारे इसमें साथ दीजिए, हम आपको somewhere this happened। उन्होंने कहा कि हम आप वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद हम आपको इंडिपेंडेंस अपने हिसाब से जैसा आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं वैसे आप बना सकते हैं। यू जस्ट पार्टिसिपेट, वी स्टडी अबाउट, वो चीज हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ऐसा हुआ। तो ये मेंबर्स थे ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर्स ये प्रपोजल अपना लेके आए, ड्राफ्ट प्रपोजल। लेकिन क्या हुआ जब ये प्रपोजल लेके आए, मुस्लिम लीग ने कहा कि नहीं, वी डू नॉट एग्री विद द क्रिप्स प्रपोजल, हम नहीं एग्री करते, बिकॉज वी कीप ऑन इंसिस्टिंग ऑन द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इनटू द इंडिया एंड पाकिस्तान। 1942 की बात है। तो उन्होंने कहा ब्रिटिश जब ये क्रिप्स प्रपोजल लेके आए ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो मुस्लिम लीग ने कहा नहीं, वी डोंट एक्सेप्ट सच प्रपोजल, हमें नहीं चाहिए इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन, हमें हमारा इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए, हमें 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहिए, इंडिया की अपनी अलग हो, पाकिस्तान की हमारी अपनी अलग हो। दैट इज द कीप ऑन इंसिस्टिंग ऑन दिस थिंग, एंड बाय सीइंग ऑल दिस थिंग, ये देखने के बाद नाउ दे रियलाइज कि अब क्या किया जाए, व्हाट शुड डू, अब क्या किया जाए ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो क्या किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1946 में, ठीक है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1946 में, दिस वाज ऑफ 24 मार्च 1946 की बात है, ठीक है 24 मार्च 1946 में इस कैबिनेट मिशन आई। कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर्स थे, ठीक है कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे, एक लॉरेंस थे, ठीक है एक पैथिक लॉरेंस नाम है एक्चुअली, पैथिक लॉरेंस थे, और एक अलेक्जेंडर थे, और एक ये सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे। 3 लोग थे, याद रखना अलेक्जेंडर, लॉरेंस एंड क्रिप्स। दैट्स हाउ आई लर्न दिस थिंग, मैंने ऐसे याद किया है, आता नहीं है बट यू शुड बी रोसेस के 3 मेंबर्स थे, कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर्स थे। तो ये लोग 24 मार्च 1946 में दे केम टू द इंडिया, वो भारत आए 16 मई 1946 में। सी व्हाई आई एम टेलिंग यू सिनेरियोस, मैं टाइमलाइन क्यों बता रही हूँ आप समझो। 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आई है, भारत में आई है। 16 मई को अपना स्कीम बता रही है, अपना ड्राफ्ट बता रही है कि देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इस तरीके से तैयार करनी चाहिए, ऐसा ऐसा होगा, ये तैयार करनी चाहिए। मई में, अगस्त में फिर इलेक्शंस हो गए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज के। कैसे इलेक्शन, अनफ्रेंचाइज के बेसिस, यू विल गेट टू नो दिस थिंग्स। इलेक्शंस हो गए अगस्त में, और देन फाइनली नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन के तैयार हो गई है। Understand, finally the Constituent Assembly was constituted in November 1946 on the basis of the cabinet mission plan। हम पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, दैट इज द कॉम्पोजिशन, व्हाट इज द, या फिर हम इसे भी बोल सकते हैं व्हाट इज द फीचर ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान। ये भी हम बोल सकते हैं कि किस फीचर के बेसिस पे क्या क्या वो प्रोविजंस रखे गए जिसके बेसिस पे हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है तैयार की गई, कॉम्पोजिट की गई। ये तो मैंने बताया डिमांड, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में बोला गया कि अब होनी चाहिए, एंड दिस हैज टू बी इलेक्टेड, अब होना चाहिए। तो बेसिकली अब क्या होना शुरू होगा, ओके सो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय वीडियो, जो भी कोई डाउट है कुछ भी, कल मैं लाइव सेशन रखने वाली हूँ, प्लीज ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच, लाइक सब्सक्राइब माय वीडियो, कीप शेयरिंग, लाइक एंड प्लीज कमेंट करते रहिए अच्छे अच्छे, एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच, राधे राधे।